हेलो। हेलो। हाँ, जो आपको लास्ट टाइम मैंने एक सीट दी थी उसको कंप्लीट कर लिया आपने? सर कंप्लीट नहीं हुआ अभी। अच्छा, उसमें कोई डाउट वगैरह? अभी तो सर कॉन्ट्रैक्ट जर्नल और कॉन्ट्रैक्ट चीज तो कर ली कंप्लीटेड। परचेज सेल्स वगैरह बचे हुए हैं। वो सभी को करो, उसमें चेक करो कि हाँ जैसे क्या है क्या नहीं है, उसको करोगे तो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा कि कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री की जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्लास वापस से स्टार्ट की है। जैसे मैं आपको एक सीट, जैसे आपको करनी तो है सारी, पर मैं आपको एक सीट करके बताता हूँ। जैसे एक ये सीट है, कंपनी का डेटा है। अब जैसे इस पे ये जो डेटा है, ये का ये करने पे आंसर क्या आना चाहिए आपके पास? जिसमें नीचे दे रखा है ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सारे के सारे यही आने चाहिए आपके पास। तो उसके लिए क्या करोगे आप? ठीक है, तो उससे रिलेटेड कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले टेली ओपन करेंगे हम सबसे पहले। पूरा आंसर सारा का सारा कैसे आएगा वो देखते हैं। और आप जो डेट वाइज करेंगे तो डेट वाइज ही यूज करेंगे उसको। आपको जो कल का डेटा था वो तो मिल ही गया, ये एक और सीट मिल जाएगी, इसको भी कंप्लीट करना है आपको। सबसे पहले न्यू कंपनी बनाएंगे। के अंदर जो भी स्टेट वगैरह, जो भी एड्रेस वगैरह, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, वेबसाइट, ये सारा मेंशन करके उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आपके पास ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये यस रहना चाहिए, अभी बिलवाइज है नहीं तो इसको नो कर देंगे। बाकी आप क्या करना, इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री वगैरह, इसको भी आप क्या कर देंगे, यहाँ से नो कर दो, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि हमारा डेटा जो है नॉर्मली चलेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको जाना है वाउचर में। वाउचर में जाके आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि वाउचर में आप जो एंट्रिया कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे अपनी सीट खोल लेते हैं एक बार। जैसे दो बार टेली ओपन है, पहले एक और टेली को ऑफ कर देते हैं। अब इसमें आपको एक्सेल फाइल ओपन करनी है। ये एक्सेल फाइल है जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन है 1 अप्रैल का, कि आपको यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले एंट्री जो बिजनेस स्टार्ट की है वो आपको रिसिप्ट में जाना है। रिसिप्ट में जाके आपको क्या करना है, सर रिसिप्ट में जाके कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, तो रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे सबसे पहले। फिर इसके अंदर अपन को करना क्या है, लेजर क्रिएट करेंगे ओल्ड सी करके। कैपिटल अकाउंट में जाएगा कैपिटल, और 5 लाख रुपए से हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस। एंटर प्रेस करके कैश। इस तरीके से ये बिजनेस स्टार्ट होगा, और यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है 2 अप्रैल का, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। मोहन से परचेज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको वाउचर याद हो जाना चाहिए, कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री होगी। F9 परचेज प्रेस करेंगे, कंट्रोल एज करके एज वाउचर मोड ओपन करेंगे, नॉर्मल वाउचर। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी। और यहाँ पे दे रखा है परचेज, तो परचेज और किससे परचेज करें हम, मोहन से। पहले मोहन का अकाउंट बनेगा, मोहन जाएगा इसमें सन्ड्री क्रेडिटर में। एंड क्रेडिटर्स। बाकी एड्रेस वगैरह ऐसे फिल हो जाएगा। अब इसमें देखो मैंने डायरेक्ट एंट्री कर दी है। अब ये अपने 1 अप्रैल दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है कि ये जो एंट्री होनी चाहिए 2 अप्रैल को होनी चाहिए। तो 2 अप्रैल को मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले F2 करना होगा, F2 से आप डेट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 अप्रैल कर लेना है। फिर उसके बाद में अमाउंट मेंशन करना है यहाँ पे 40,000।
फिर यहाँ पे लेजर बनेगा, क्रिएट होगा परचेज का। जब आपको डेट वाइज दे रखा हो डेटा, तो डेट वाइज ही करना है। डेट वाइज करने से आपकी हैबिट बनेगी किस तरीके से डेट वाइज एंट्री करनी है। इसको सेव कर दिया। थर्ड एंट्री आपकी कि परचेज स्टेशनरी, कि आपने स्टेशनरी से कुछ परचेज किया है 2000 का, तो यहाँ पे एंट्री होगी पेमेंट में, क्योंकि ये आपका एक्सपेंसेज है। तो यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट करना है स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी का इसमें जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। अच्छा। और यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम 2000। तो जो एंट्री हो रही है हमारी वो किस में हो रही है, केस में। अब यहाँ पे भी मैंने क्या नहीं किया, डेट चेंज नहीं की। तो डेट चेंज नहीं करूंगा तो वो 2 तारीख को ही मेरे को पूरा डेटा शो होता रहेगा, जबकि मैंने परचेज कब किया, 1 मई को। तो वही आपको क्या करना है, F2 करके डेट चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको कर देना है 1 मई। ठीक है, ये डालना है आपको, एंटर करना है और इसको सेव कर देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है आपको कि 2 मई को बैंक अकाउंट ओपन हुआ यूटीआई बैंक में 50,000 से। तो आपकी एंट्री होगी कॉन्ट्रा में। कॉन्ट्रा में पहले F2 करके अच्छा। आपको क्या अच्छा। कर देना है, डेट चेंज कर देनी है। डेट चेंज करने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले कैश से एंट्री होगी। यहाँ पे लिख देंगे 50,000, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करें तो 50,000 से आपने कैपिटल बिजनेस में ऐड किया है बैंक के द्वारा। सॉरी, कैपिटल अलग हो गया, बैंक से आप, बैंक में आपने कैश ऐड किया है 50,000 रुपये। कौन से बैंक में, यूटीआई बैंक में। ऐसे यूटीआई बैंक मेंशन कर देंगे और किसमें जाएगा, बैंक, बैंक अकाउंट में। बैंक। सेव कर देंगे और इसको आगे की तरफ मतलब पोस्टपोन कर देंगे। पोस्ट करने के बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने गुड्स सेल कर दिया रिया को 25,000 का। तो ये 1 जून की एंट्री है। तो सेल्स के अंदर जाएंगे सबसे पहले। सेल्स में जाएंगे, कंट्रोल H करके वाउचर मोड को चेंज करके आपको पहले F2 करके डेट चेंज कर लेना है कि आपने यहाँ पे 1.6 मई के बाद में जून में एंट्री होगी। तो यहाँ पे आप किसको सेल कर रहे हैं, रिया को। तो रिया हो गई प्राप्त करने वाली। तो रिया के अंदर जाएगा आपके डेटर्स। उसके बाद में सेव, कैंडिडेट। सेव करने के बाद में यहाँ पे अमाउंट दे रखा है आपको 25,000। एंटर, और यहाँ पे कर देंगे हम सेल्स का लेजर क्रिएट, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिया टू सेल्स एंट्री होगी, इसमें दे भी रखा है आपको 25,000 का। फिर उसके बाद में बोल रहा है आपको नेक्स्ट 2 जून को रिसीव ए चेक 25,000 फ्रॉम रिया, कि आपने चेक रिसीव किया रिया से बेचने के बाद में उसके नेक्स्ट डे। तो आप रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। रिसिप्ट में एंट्री करते समय इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो आप डेट चेंज करेंगे वो वापस से F2 से चेंज करेंगे। और यहाँ पे एंट्री क्या होगी, बैंक का नाम दे रखा है। तो यहाँ पे पहले बात तो रिया से प्राप्त करेंगे, तो रिया देने वाली क्रेडिट, और कितना 25,000। एंटर प्रेस करके यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 2 जून 1 जुलाई का। 1 जुलाई को श्रीनिधि को 12,000 का सेल किया। तो वापस से यहाँ पे चलते हैं हम और कंट्रोल H वाउचर में जाके, मतलब ये डेट वाइज डेट जो है सेल परचेज बिजनेस में जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो इस तरीके से रखे जाते हैं। तो यहाँ पे वापस से क्या करना है हमको, सेल की एंट्री करनी है, पहले F2 करके डेट चेंज कर लेंगे। ये यहाँ पे आप 1 जुलाई को एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे क्रिएट करना होगा श्रीनिधि। श्रीनिधि जाएगी आपके डेटर्स में, इसको सेव, सेव करने के बाद में यहाँ पे अमाउंट लिखना है 12,000। तो 12,000 का सेल किया है एंड सेल्स, और इसको सेव कर देंगे। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन पढ़ना, रिसीव ए चेक, आप सॉरी, श्रीनिधि पेड 12,000 इन कैश, श्रीनिधि के द्वारा 12,000 रुपए का कैश पे किया गया। तो श्रीनिधि के द्वारा किस चीज का पे किया गया, श्रीनिधि को जो सेल किया गया था। तो श्रीनिधि पे करेगी तो क्रेडिट होगी, ना कि ये एक्सपेंसेज है, ये है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग व्यक्ति लेगा तो डेबिट है और देगा तो क्रेडिट है। तो यहाँ पे श्रीनिधि पे करेगी तो क्रेडिट होगी, तो ये रिसिप्ट की एंट्री कहलाएगी, ना कि पेमेंट की एंट्री कहलाएगी। तो यहाँ पे आप रिसिप्ट में जाएंगे, F2 से डेट चेंज करके आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे रिसिप्ट में एंट्री होगी। तो रिसिप्ट में एंट्री में क्या आएगा, श्रीनिधि 12,000, इसमें कैश में तो कैश सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे इसके अंदर नेक्स्ट एंट्री है 2 अगस्त को वापस से परचेज किया नीतू से, 1 अगस्त को सॉरी। तो 1 अगस्त पहले मेंशन कर लो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आपको परचेज में जाना होगा, कंट्रोल H, एज वाउचर मोड चालू करना होगा, और यहाँ पे नीतू
ओनली यहाँ पे क्या दे रखा है, पार्टी का नाम नीतू, तो आप भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे नीतू। नीतू जाएगी क्रेडिटर में, इसको ऐसे कैसे सेव कर देंगे, दे रखा है 16,000, एंटर करके परचेज और सेव। ऐसे नेक्स्ट एंट्री दे रखी है आपको, इंश्योरेंस पेड बाई चेक। अब आप इंश्योरेंस पे कर रहे हैं चेक के द्वारा 8,000 रुपये। ठीक है, तो चेक की जगह बैंक के आएगा और आपको F5 ओपन कर लेना है, तो यहाँ पे लेजर बनेगा इंश्योरेंस पेड। इंश्योरेंस पेड किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ना कि व्यक्ति है ना कोई असेट्स है। ठीक है, या आप पे करेंगे किसी को, तो ये आपने पे किया 8,000 का, किससे किया आपने, चेक से पे किया, तो चेक की जगह आ जाएगा यहाँ पे बैंक। इसके बाद में बात करें हम, तो यहाँ पे रेंट पे किया केस में, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं, रेंट पे किया। जो पेमेंट में मैंने एंट्री करी इंश्योरेंस पेड, उसकी डेट देखी आपने, 2 अगस्त थी, मैंने डाला 1 अगस्त, तो यहाँ पे पहले वापस से डेट चेंज करो और यहाँ पे 2 अगस्त डालो, क्योंकि हम रिपोर्ट चेक करेंगे। ठीक है, एंट्री करने के बाद अब नेक्स्ट एंट्री जो मैंने बताया आपको क्या थी, सैलरी पेड। सैलरी पेड है 1 अक्टूबर। बट सैलरी पेड में क्या लिखा हुआ है कि सैलरी पेड टू सूरज, यहाँ पे पहले सूरज की एंट्री में शो करना होगा, सूरज की एंट्री को शो करना पड़ेगा किसमें, जनरल वाउचर में, कि सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू सूरज। तो सैलरी पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, 10,000। तो जब आप पे ड्यू नहीं दे रखा है एंट्री में कि सैलरी पे कर रहे हैं, तो आप ड्यू नहीं है, तो इसको आपको केस में भी दिखाना होगा। तो यहाँ पे आप पहले तो ये एंट्री करेंगे सैलरी पेड, और यहाँ पे क्या कर देंगे नीचे, केस में सॉरी सूरज से शो करेंगे, सूरज जाएगा आपका क्रेडिटर में। देन उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको वापस से पेमेंट में शो करेंगे। क्या शो करेंगे, सूरज अकाउंट डेबिट 10,000, और यहाँ पे कैश यस। कर देंगे। इस तरीके से इसको शो करना होगा आपको। ऐसे कमीशन रिसीव सोहन, तो ये भी आपकी ड्यू एंट्री नहीं है, इसमें ड्यू कहाँ पे देख रखा है कि ड्यू करना है, नहीं दे रखा। तो मतलब यहाँ पे आपको कमीशन रिसीव की वापस से जनरल में एंट्री करनी होगी, और यहाँ पे जो सोहन है, सोहन से आप रिसीव करेंगे कमीशन रिसीव, सोहन देगा आपको, तो सोहन, सोहन जाएगा किसके अंदर, इनडायरेक्ट, सॉरी, सोहन जाएगा डेटर्स में। उसके बाद में यहाँ पे डाल देना है कि कितने कितने का कमीशन रिसीव कर रहे हैं आप, 30,000 का, यहाँ पे लेजर बन जाएगा कमीशन, ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। जो चीज आपको रिसीव होती है वो हमेशा इनकम है, इनकम क्रेडिट है आपकी, और वो CR में ही आएगी। अब यहाँ पे इससे आपने क्या कर लिया, कमीशन रिसीव किया सोहन से, तो ये भी ड्यू नहीं दे रखा, तो इसकी भी एंट्री आपको पैसा लेने की रिसिप्ट में करनी होगी। क्या एंट्री होगी आपके पास, कैश टू सोहन कितना, 30,000। मतलब इस तरीके से एंट्री आ जाए कोई, तो इस तरीके से आपको शो करना है। फिर उसके बाद में बात करें फर्दर इन्वेस्टेड, किसी और के द्वारा इन्वेस्ट किया गया बिजनेस में 4 लाख रुपए। तो अभी मैंने फिर से डेट चेंज नहीं की, तो आपको डेट चेंज करनी है, तो वापस से आप क्या करेंगे, पेज अप करके वापस चले जाएंगे कंट्रोल के साथ। ठीक है, और उसके बाद में क्या करते हैं आप, यहाँ पे जो डेट है उसको चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो 1 नवंबर की एंट्री आ गई, वापस से डेट चेंज करनी होगी, तो 1 नवंबर के लिए 1 नवंबर मेंशन कर दो। ठीक है, मंथ डालते ऑटोमेटिक ले लेगा आगे। फिर यहाँ पे क्या करना है, फर्दर इन्वेस्टेड, किसी और के द्वारा बिजनेस में ऐड किया गया कैपिटल, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी कैपिटल, कैपिटल में लगाया गया 4 लाख, और नरेशन जैसे बताया वैसे वैसे लिखते जाना है आपको, और यहाँ पे ये एंट्री पोस्टपोन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में आपके आ गया फर्नीचर परचेज। अब ये अगर ड्यू होता, अगर यहाँ पे पार्टी का नाम होता है किसी का, तो ये जनरल में जाती है, पर नॉर्मल फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो ये पेमेंट में जाएगी। तो पहले तो आप पेमेंट वाउचर ओपन कर लो, फिर F2 चेंज कर लो डेट, फिर यहाँ पे आ गया आपकी डेट चेंज हो गई। ठीक है, फर्नीचर की, यहाँ पे आप लेजर बनाएंगे फर्नीचर,
फर्नीचर आपका फिक्स सेट से बिजनेस का 20,000, इसमें परचेज किया आपने कैश में, तो यहाँ पे सेव कर देंगे कैश। ठीक है। फिर उसके बाद में बोला गुड्स परचेज किया आपने रंजन ट्रेडर्स से 50,000 का 1 दिसंबर को, तो वापस से डेट चेंज करनी होगी, तो यहाँ पे वापस से 1 दिसंबर। ठीक है। तो यहाँ पे पहले परचेज वाउचर ओपन कर लो। परचेज में भी कंट्रोल एज करके आप वाउचर मोड चेंज करके एज वाउचर में जाओ, और यहाँ पे आपको क्या करना है, परचेज रंजन ट्रेडर्स, यहाँ पे पार्टी का नाम रंजन ट्रेडर्स, किसमें जाएगा, आपके क्रेडिटर में, और यहाँ पे जी आपको क्रेडिटर्स। 50,000 और परचेज करके सेव कर दो इस तरीके से। फिर गुड्स सेल किया केस में 25,000, तो सेल्स में चले जाएंगे, कंट्रोल एज करके वाउचर मोड चेंज कर देंगे, और यहाँ पे भी डेट चेंज करनी है पहले, तो ये ऐसे कर लेंगे 2 दिसंबर, और यहाँ पे केस में है तो केस सेलेक्ट करके और यहाँ पे 25,000 मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा सेल्स। इस तरीके से इस एंट्री को कर लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, अब ये पे कर रहे हैं तो किस रूप में कर रहे हैं, दे नहीं रखा, तो यहाँ पे वो केस में कहलाएगा, तो दे नहीं रखा आपको, तो उसकी एंट्री काय में करनी है आपको, केस से करनी है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री करनी है अपन को 1 जनवरी को, तो पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वाउचर ओपन पेमेंट का, और यहाँ पे कर लेते हैं डेट चेंज। फिर उसके बाद में यहाँ पे लेजर बना लेते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम का, और वो भी जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेव किया और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3,000। कुछ भी नहीं दे रखा तो कैश में एंट्री है, और कुछ दे रखा है तो आपके बैंक से एंट्री होगी, सेव कर दिया। उसके बाद में वापस 1 फरवरी की एंट्री आ गई कि परचेज किया है आपने गुड्स कैश में। ठीक है, फ्रॉम टोम, तो नाम और कैसे जाता है तो एंट्री कैश से होती है, ये बता रखा है आपको। तो पहले तो परचेज वाउचर ओपन कर लो, कंट्रोल एज करके एज वाउचर, और यहाँ पे कैश आएगा, और उसके बाद में आपको यहाँ मेंशन कर देना अमाउंट 7,500, एंटर, यहाँ पे परचेज। अब ये एंट्री कौन सी डेट की है, 1 फरवरी को, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, F2 करके 1 फरवरी मेंशन कर देना है, और इसको सेव कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 मार्च का, कि आपने डिपॉजिट कराया है बैंक में 20,000, तो यहाँ पे एंट्री पहले F2 से डेट चेंज कर लो, 2 मार्च दे रखा है, 2 मार्च के अंदर आप 3 सेलेक्ट करेंगे तो 2 मार्च आ जाएगा। ठीक है, ये दे रखा है अपन को। फिर यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट कराया तो आपको कॉन्ट्रा ओपन करना होगा वापस से, और यहाँ पे जिस बैंक में जमा कराया, कितना जमा कराया, जैसे 20,000, यहाँ पे 20,000 मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे यूटीआई बैंक सेव कर देंगे। अब बैक आओ, आप सारा डेटा हो चुका है आपका। अब आओ, आप डे बुक में जाओ, देखो आपको कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा, लास्ट डेट की एंट्री शो हो रही है। अब आपको कुछ डेटा शो करना है, जैसे आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं, तो कंपनी में वर्क करते समय आपको ये फाइंड करना है कि मेरे को डेटा चाहिए, जैसे कितने का, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। उसके लिए क्या करेंगे आप, Alt F2 करेंगे, पहले Alt F2 करके आपको कब से कब तक का डेटा देखना है वो डालेंगे। तो जिस डेट से जिस डेट का मैं मतलब डेट डालूंगा ना, जहां से लेकर मेरे को एंड तक देखना है, वहां तक ही मेरे को डेटा शो होगा। तो मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ 1 अप्रैल से, मैं देखना चाहता हूँ 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक का। एंटर किया, देखो 1 अक्टूबर तक का ही डेटा दिख रहा है मेरे को। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे वापस से और Alt F2 करता हूँ, तो यहाँ पे वापस जाता हूँ, मेरे को लास्ट डेटा देखना है 1 जनवरी तक का, या मेरे को देखना है 2 मार्च लिखा मैंने, तो मेरे को देखना है, ये मान के चलो 31 मार्च डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पूरी एंट्रियां शो होने लग जाएगी, मतलब जब से जब तक का मेरे को डेटा देखना है वो मेरे को शो होने लग जाएगा उसी डेट को। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अब डे बुक में यही होगा, वाउचर में मतलब आप जो एंट्री कर रहे हो वाउचर में जो आप एंट्री कर रहे हैं, उन एंट्री को अच्छे से करना है, डे बुक में सारी चीजें शो हो जाएगी। उनकी रिपोर्ट कहाँ मिलेगी आपको, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। पीएनएल में जाओगे तो पीएनएल में देखो जो आप आंसर कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। ठीक है, अपने पास 2 आंसर है, दोनों को चेक करेंगे अपन।
इस तरीके से कुछ शो होगा। तो अपना परचेज देखो, 1,13,500, 65,000 ये आई गया अपना। और यहाँ पे 51,500 आ गया अपना। और इसके अंदर दे रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 27,000। अब 27,000 नहीं आने का कारण हमें चेक करना होगा पहले, कि हम पहले एक्सपेंसेस काउंट कर लेते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस इतने थे या नहीं थे। सबसे पहले काउंट करते हैं 2,000 हमारा स्टेशनरी। तो 2,000 स्टेशनरी आ गया। फिर उसके बाद में हमारे पास एक्सपेंसेज है, हमारे पास एक्सपेंसेस हो गए 8,000 के। तो 2 और 8 10,000, मतलब 10,000 का एक्सपेंसेज हो गया। फिर रेंट एक्सपेंसेज हो गया 4,000 का। हाँ, हमारे से जो हमने की थी एंट्री, उसमें एक एंट्री करना भूल गए, कौन सी? रेंट की। तो उस एंट्री को हमें वापस करना होगा वाउचर में जाके, और कौन सी डेट को रखा है उस डेट को ओपन करना होगा। जैसे हम कर लेते पेमेंट वाउचर। रेंट का हमने लेजर बना लिया था शायद, चेक कर लेते हैं। रेंट का लेजर नहीं बना हुआ, मतलब मिस हो गया। तो रेंट का यहाँ पे लेजर बनाएंगे 1 सितंबर को। तो यहाँ पे पहले डाल लेते हैं F2 करके 1 सितंबर। यहाँ पे रेंट का लेजर बनाएंगे, और रेंट पेड किस में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। और यहाँ पे अमाउंट दे रखा है 4,000, इसमें दे रखा है कैश में। यहाँ पे केस मेंशन कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं वापस से, जैसे मिस्टेक होती है तो इसी तरीके से देखते हैं। अब वापस से आप आंसर देखो, जो आंसर दिखा रहा है यहाँ पे वही आ रहा है या नहीं आ रहा है? 27,000 आपके यहाँ पे, ये देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह आ गए आपके यहाँ पे टोटल। और यहाँ पे इनकम 30,000 आ चुकी है। और नेट लॉस आपके 48,500, तो यहाँ पे भी 48,500। नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो बैक आ जाओ, बैलेंस शीट में जाओ। बैलेंस शीट में जाने के बाद में वही आपको ऑल्ट F1 करना है। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास कैपिटल में है 9 लाख, तो 9 लाख है, मतलब 9,10,600 आगे आपके पास क्रेडिटर, मतलब सॉरी 1,06,000। ठीक है, ये क्या है? आपके क्रेडिटर है 1,06,000। फर्नीचर 20,000, मतलब फिक्स असेट्स। और कैश हो गया आपके पास 8,50,500। और 87,000 क्या हो गया? बैंक अकाउंट हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, आपके आंसर शो होने लग जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। आपको इसी तरीके से मैच करना है, पहले वाली सीट दे रखी है उसको भी, और ये भी आपको रिपीट करना है, वापस से समझना है। ठीक है। ओके सर। हेलो। हेलो। हाँ, क्लियर है ना आपका? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक प्रैक्टिस करनी है, और ये सीट मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूँ। ओके सर।